चलो, गुड इवनिंग। तो हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर सीरीज में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एआई इम्पैक्ट समिट, जो अभी इंडिया में हुई थी पिछले दिनों। वो टॉपिक बीच में अपना छूट गया था, तो उसको अपन आज करते हैं। और एग्जाम में आने लायक कम से कम 4 या 5 पॉइंट इसमें ऐसे हैं जिन पे आने वाले टाइम में अभी सब इंस्पेक्टर में या आरएएस के अंदर पूछा जा सकता है, जिनके ऊपर सवाल, उस बारे में बातचीत करें। ये सबसे पहले एआई इम्पैक्ट समिट क्या है, क्यों करवाई जाती है, इसके होने से क्या फायदा क्या नुकसान, वो सारी बातें करें। एक शब्द है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सामान्यतः एक सोच है कि बुद्धिमत्ता मानवीय मस्तिष्क का गुण है, लेकिन मनुष्य ने अपने इसी गुण के सहारे मशीनों के अंदर वो बुद्धिमत्ता ट्रांसफर की। मशीनें भी अब मनुष्य की तरह सोच के और उस आधार पर नए और तार्किक निर्णय लेने लग जाएं। जैसे मनुष्य पूर्व परिस्थितियों से अवगत होकर सीखकर नए ज्ञान का सिंथेसिस या फिर उसका जो है वो संचरण कर सकता है, ठीक मशीनें भी वैसे ही करने लग जाएं, कंप्यूटर वैसे ही करने लग जाएं, तो इस बुद्धिमत्ता को क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्योंकि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता किसके पास है? मनुष्य के पास। अब दुनिया के अंदर जो जानकार लोगों का मानना है कि आने वाले टाइम में जो क्रांति, रिवोल्यूशन, जो चेंज होंगे, जो किसी भी देश को ऊपर ले जाएगा या सब चीजों को बदल के रख देगा, वो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जाए, मानव की भलाई अधिकतम कैसे प्राप्त की जाए, अर्थव्यवस्थाओं का विकास अधिकतम कैसे प्राप्त किया जाए, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, या मनुष्य के जीवन को और ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा आरामदायक कैसे बनाया जाए, उसको लेकर के विश्व के हर वर्ष अलग अलग देशों में इसकी सबमिट होती है कि एआई का इंपैक्ट, प्रभाव क्या पड़ा। उसी संदर्भ में साल 2026 की एआई इंपैक्ट समिट भारत में हुई। अगले साल ये जिनेवा में, उसके अगले साल सऊदी अरेबिया में, हर साल होती रहती है। तो भारत के अंदर इस एआई समिट का होना अपने आप में ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों में पहला देश बन गया जिसके अंदर इस तरीके की समिट का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। अच्छा, नई दिल्ली में कौन सी तारीख थी? 16 से 20 फरवरी तक। अच्छा, जैसे आरपीएससी की आदत होती है, वो इतनी सारी महत्वपूर्ण बातों को छोड़ के लोगों के ऊपर चली जाती है। तो लोगो क्या है इस एआई इंपैक्ट समिट का, जिसमें भारत का अशोक चक्र जो है और उसके चारों तरफ इस तरीके से तिल्लियां या इंपैक्ट जो की गई है। इसके अंदर जो लिखा गया, जो लाइन, ट्रेंड लाइन, वो क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। ये जो है इसका लोगो और इसकी पंच लाइन है। क्योंकि आरपीएससी के पहले के सवालों में जब आप जाओगे तो इस तरीके की हरकतें भी आरपीएससी पहले कर चुकी है ना। इतनी सारी महत्वपूर्ण बातों को छोड़ के यहां पर वो सवाल पूछ रही है, तो इसलिए अपन ने इस बात का भी ध्यान रखा। उसके बाद में ग्लोबल साउथ के अंदर होने वाला पहला सम्मेलन, कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 118। इसमें से 20 जो है वो 20 देशों की सरकारों के प्रमुख, मतलब उनके या तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी उन देशों में डेजिग्नेशन होता है, वो आए। और 59 मंत्री स्तर के जो अधिकारी वहां पर काम करते हैं, उन लोगों में आए। यहां पर इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ कमिटमेंट हुए, कुछ वादे हुए, एमओवी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनके साइन किए गए। और उसकी अगर एआई को बढ़ाने के लिए, एआई से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अगर बात की जाए तो 250 अरब से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा? डेटा सेंटर खोलना, एआई इनेबल्ड लैब स्थापित करना, एआई जो है वो प्रोसेसिंग करके ऐसे नए कंप्यूटर विकसित करना, उससे संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देना, ऐसी अवसंरचना के निवेश के वादे किए गए। और साथ में 20 अरब डॉलर की डीप टेक वेंचर की प्रतिबद्धता की गई। ये डीप टेक वेंचर क्या होती है? वेंचर का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में काम करने वाली कोई संस्था, कंपनी या कोई स्टार्टअप, इस तरीके की चीज, उसको वेंचर कहते हैं। अब डीप टेक क्या है? वो टेक्नोलॉजी जिनमें भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, या एआई उसी तरीके की टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को डीप टेक कहते हैं। तो ऐसी संस्थाएं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी खास करके एआई पर आधारित है, उनके स्थापना के लिए, उनके जो वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए 20 अरब के आसपास के समझौते यहां पर कमिटमेंट किए गए हैं। एआई का जो सम्मेलन है वो 2027 में अगले साल कहां होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एक सवाल ये भी बनता है। और 2028 में अगले साल कहां होगा? सऊदी अरेबिया में। आगे से आगे फिक्स है ना।
अब इसमें अपने एग्जाम में आने लायक कुछ चीजें हाईलाइट की अपन ने। उनमें एक तो भारत के प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने एक मानव करके एक एब्रीवेशन तैयार किया कि एआई में मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। तो वो मानव दृष्टिकोण क्या है, ये तो बन गया मैन लाइक सवाल। अब प्रारंभिक परीक्षा में इस भारत का जो एआई इंपैक्ट समिट था उसके 3 प्रमुख पिलर हैं। कितने प्रमुख पिलर हैं? 3 प्रमुख पिलर हैं जिनको 3 सूत्र कहा गया है। ट्रिपल पी, पी 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 पी। पहला पी है पीपल, दूसरा पी है प्लेनेट और तीसरा पी है प्रोग्रेस। यानी कि भारत की जो एआई समिट हुई उसकी थीम में ये 3 पी ज्यादा हावी रहे, 3 पी ज्यादा प्रभावी रहे। क्या क्या? पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। पीपल मतलब एआई से सभी लोगों का भला हो। प्लेनेट मतलब ये पृथ्वी, इसका एनवायरनमेंट, इसका पर्यावरण एआई की सहायता से साफ सुथरा बना रहे, इसमें प्रोस्पेरिटी रहे, इसमें डिजास्टर कम से कम हो। और प्रोग्रेस मतलब देशों का आर्थिक विकास में एआई महत्वपूर्ण योगदान दे। तो एक सवाल तो ये बनता है ट्रिपल पी वाला कि इसके 3 प्रमुख सूत्र क्या है, 3 प्रमुख पिलर क्या है। ट्रिपल पी है पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। इन 3 पी की अवसर जो है वो अवधारणा को पूरा करने के लिए 7 चक्र इसमें निर्धारित किए गए। तो 3 जो इसके पिलर और उनके 7 चक्र। एक तो ये सवाल बनता है। दूसरा, भारत का जो मानव दृष्टिकोण है एआई को लेकर वो क्या है। और उसके बाद बनता है भारत जेन। भारत जेन एक भारत के द्वारा निर्मित स्वदेशी एआई मॉडल है, जैसे चैट जीपीटी या फिर ग्रोक, अलग अलग अमेरिका के जो है, उसी प्रकार भारत का एक भारत जेन एआई मॉडल, उसके बारे में बात। तो ये कुछ हाईलाइट है जिनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर मिसलेनियस एक एक 2-2 फैक्चुअल सवाल कुछ निकलते हैं। तो अपन इसी संदर्भ में, इसी आलोक में ध्यान रखते हुए आगे की बातें करेंगे। तो उसमें पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस एआई इंपैक्ट समिट के 3 आधारभूत स्तंभ हैं अपने, जिसमें अधिकतम लोगों को एआई से उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके, अच्छा किया जा सके, एआई सबके लिए इंक्लूसिव बने। सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड जो पैसे वाले लोग हैं, जो एडवांस लोग हैं, उन्हीं के जीवन को आगे ले जाने वाली नहीं, एक गैप पैदा नहीं करे, सभी लोगों के भले के लिए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में हो। दूसरा, हमारी पृथ्वी के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाए। और तीसरा, आर्थिक प्रगति सबको मिले, एडवांसमेंट सबको मिले। उसके लिए तो हमारे 7 चक्र हैं, वो 7 चक्र भी कुछ इसी तरीके की बातें कहते हैं। अलग से याद करने की जो है वो, उसमें अगर आपको याद रहता है तो ठीक है कि मानव पूंजी, मनुष्य को एआई की सहायता से ह्यूमन रिसोर्स में तैयार किया जाए। समाज के सशक्तिकरण, जो है वो हमारे देश में बसने वाली ट्राइब हो या हाशिए के ऊपर अंतिम लोग हो, उन सभी को एआई ऐसी गवर्नेंस, ऐसी जो है वो प्रशासन की सुविधाएं उपलब्ध कराए जिससे कि सभी लोगों के जीवन में क्वालिटेटिव, गुणात्मक परिवर्तन आए। इसके अलावा जो एआई के अंदर सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं वो सभी के लिए विश्वसनीय और सुरक्षित हो। पता लगा लोगों का पर्सनल डेटा एआई ने पहुंचा दिया किसी दूसरे देशों में, वो लीक हो रहे, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो रही है और किसी दूसरे देश में बैठा एक साइबर ठग उसके अकाउंट को खाली कर रहा है। तो एआई उसके लिए नुकसानदायक साबित होगी या फायदेमंद? फायदेमंद। या नुकसानदायक? नुकसानदायक साबित होगी। इसी प्रकार मान लो कि किसी के पर्सनल डेटा, वीडियो और उसके आधार पर उसको, आजकल एक नया नाम सुन रहे हैं आप, डिजिटल अरेस्ट। वो डिजिटल अरेस्ट करना, ये सब ये एआई का दुरुपयोग है। एआई सुरक्षित होनी चाहिए, सबको आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। विज्ञान को आगे बढ़ाने में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसे अभी तक परंपरागत तौर पर वैज्ञानिक एक प्रयोग मैनुअल करते थे, फिर उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता था, उसका इंटरप्रिटेशन सही होता था, नहीं होता था, दशकों लग जाते थे। अब एआई की सहायता से विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए जा सकते हैं और उन डिजाइन का एक साथ में एनालिसिस किया जा सकता है। जो काम दशकों में होता है वो कुछ महीनों, घंटों में हो सकता है एआई की सहायता से। तो आने वाले टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल हेल्थ और विभिन्न सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अभी तक का परंपरागत अप्रोच क्या था कि पहले बीमार होंगे, फिर उस बीमारी का कारण पता लगाएंगे, फिर उसको ठीक करेंगे। एआई आधारित जो सिस्टम डेवलप होंगे वो किसी व्यक्ति के बीमार होने से पहले ही बता देगा कि आपके बीमार होने की संभावना है और बीमार होने से पहले ही उसको ठीक भी कर देगा। यानी कि व्यक्ति क्या हुआ, बीमार भी नहीं हुआ और बीमारी होने की आगे संभावना भी खत्म कर दी। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई किसी को जुकाम लगेगा 20 साल बाद, उसकी घोषणा आज ही एआई कर देगा और 20 साल आगे की दवाई आज ही देके उसको ठीक कर देगा कि 20 साल बाद तुम्हें जुकाम नहीं लगेगा।
ऐसी बात नहीं है कि किसी को कैंसर होने की संभावना कितनी है, उसका जन्म से पहले ही उसकी जो कोशिकाएं होगी उनके डीएनए को जांच के बता देगा, और उसको जो वो कैंसर होने की संभावना को पहले ही खत्म कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को कभी कैंसर होगा ही नहीं। मोटापा, डायबिटीज, वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनको होने से पहले ही एआई की मदद से रोक दिया जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग और एआई साथ में मिल जाए तो इस काम को और ज्यादा बेहतर और प्रिसाइज तरीके से किया जा सकता है। इसी प्रकार सभी को इंक्लूसिव करे, नए नए इनोवेशन करे और काम करने के जो नए तरीके हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंट हो कि कम संसाधन, कम मेहनत, कम पूंजी के अंदर ये सारे काम एआई हमारा करे। तो एआई के रिसोर्स डेवलप होंगे, उनका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, जनतांत्रिकरण होना चाहिए, सबकी पहुंच में वो हो। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एआई, ऐसा नहीं है कि अगेन एआई की सहायता से कुछ लोग इकोनॉमी के सभी रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएं और बाकी लोग एक्सक्लूड हो जाएं। अगर सिर्फ आर्थिक विकास होता है तो वो तो अभी भी हो रहा है। एआई क्या करे, सबको जॉब अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वलिटी, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको समानता का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए, और जिसकी मदद से एक गांव में बैठा व्यक्ति भी मुख्य धारा से जुड़कर ग्लोबलाइजेशन के लाभ को ले पाए। तो ये 7 चक्र और 3 इसके पिलर, 3 पिलर के नाम याद रखने जरूरी है, बाकी तो ये कॉमन बातें। 3 पिलर कौन से? पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, इसके बारे में बात करें। अब उसके बाद में कुछ छोटी छोटी घोषणाएं यहां पर हुई, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो अपन ने किया भी था, ये जो अपनी नेशनल लेवल की ग्लोबल इंपैक्ट समिट हुई थी एआई की, उससे पहले भारत के अलग अलग राज्यों में रीजनल, क्षेत्रीय एआई की इंपैक्ट समिट भी हुई थी। और उस संदर्भ में अपने को यह याद रखना चाहिए कि राजस्थान में भी 6 जनवरी को 2026 को एआई इंपैक्ट समिट हुई थी, जिसके ऊपर अपन ने वीडियो भी बनाया था जयपुर के अंदर, सीतापुरा के अंदर, उसका जो वो एआई रीजनल इंपैक्ट समिट में। तो ऐसी इंपैक्ट समिट कहां कहां हुई? गुजरात में भी हुई है, मध्य प्रदेश में भी हुई है, राजस्थान में भी हुई है और उत्तर प्रदेश में भी हुई है। इसके अलावा केरल, तेलंगाना, ओडिशा में भी हुई है और ऊपर मेघालय में भी हुई है ना। तो एक सवाल यहां से भी निकाल सकता है कि रीजनल समिट, जो मेन नेशनल समिट हुई, उससे पहले कहां कहां हुई थी, या राजस्थान वाली के संदर्भ में एक विशेष बात पूछ सकता है। उसके बाद ये फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, एक युवाओं के लिए चल रहा है, युवा एआई, जिसके अंदर कोई भी युवा लोग जो है, युवा बच्चे जो कॉलेज स्कूल गोइंग है, वो अगर एआई के अंदर कोई अपना मौलिक मॉडल वगैरह प्रस्तुत करते हैं तो उनको स्पॉन्सर करने के लिए 15 लाख का अनुदान दिया जाएगा। फिर महिलाओं के लिए है और फिर ऑल, सभी के लिए है। तो एक छोटी छोटी बातें हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आपको देखना चाहिए। उसके बाद यहां पर जो एआई इंपैक्ट समिट था, उसमें एआई से संबंधित रिसर्च, उसको लेकर के एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसका होस्ट नॉलेज पार्टनर IIIT हैदराबाद को रखा गया। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो, जिसमें जो है वो विभिन्न संस्थानों ने अपने अपने एआई आधारित कोई उपकरण वगैरह बनाए गए हो, उनके यहां पर प्रदर्शनी हुई थी। और आपकी हंसी से आप समझ ही गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। वो जो ब्लंडर हुआ था वो यहां पर हुआ था। कौन सी यूनिवर्सिटी बताइए, उसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, है ना, जिसमें आयरन डॉग ने सारी चीजें इधर उधर कर दी। इतनी अच्छी अच्छी बातें उस एआई में हुई थी, और वो सारा जो फोकस है वो रील और विभिन्न माध्यमों से चलते हुए कहां पर चला गया? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर चला गया। जबकि एक बहुत ही छोटी सी किसी एक संस्था के, यो कह दो नेग्लिजेंस कह दो, लापरवाही कह दो, या विभिन्न उनके वास्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसके चलते इस एआई इंपैक्ट समिट का महत्व कम नहीं हो जाता है। उसके बाद में जो अपने काम में आने लायक है वो है मानव विजन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। एक एब्रीविएशन है मानव, MANAV, मानव। M का मतलब मोरल एंड एथिकल सिस्टम, A का मतलब अकाउंटेबल गवर्नेंस, नेशनल सोवरेनिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव, वैलिड एंड लेजिटिमेट। कुल मिला के एआई जो है वो क्या होनी चाहिए? मोरल होनी चाहिए, यानी कि उसमें नैतिकता के नियम हो। ऐसा नहीं कि बुद्धिमत्ता मशीनों में आ गई तो जो परंपरागत हमारे नियम, कायदे, कानून, समाज जिनसे चलता है, वो मोरलिटी ताक पे रख दी जाए, साइड में चली जाए। दूसरा, एथिकल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। तो नैतिक भी होना चाहिए और उसको मोरल भी होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेबल गवर्नेंस, एआई आधारित जो भी सिस्टम, जो भी नागरिक इससे सेवा लेगा या जो भी ग्राहक एआई आधारित सेवाएं लेगा,
उसके लिए उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, उसके लिए उसको जिम्मेदार होना चाहिए। तीसरा, नेशनल सोवरेनिटी। एआई के युग में एक ये भी डिस्कोर्स है कि जो बड़े एआई पावर हैं, जिनके एआई मॉडल बन गए हैं, वो दूसरे देशों के डाटा लेकर के अपने देश की एआई को मजबूत कर लेंगे। इसके अंदर भारत का ये मानना है कि जो भी एआई का उपयोग कर रहे हैं देश, वो दूसरे देश की संप्रभुता, उसके डाटा की सिक्योरिटी, उसके डाटा की जो है वो एक तरीके से कहें सिक्रेसी, गोपनीयता, उसका ध्यान रखे। उसका उपयोग करके दूसरे देशों को, वहां के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, या उनके डाटा का यूज करके अपने फायदे के लिए इस हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया जाए जिससे कि उस देश का ओवरऑल नुकसान हो, या फिर उसको किसी न किसी तरीके की हार्डशिप को फेस करना पड़े। ये नहीं होना चाहिए। एक्सेसिबल मतलब सबके लिए पहुंच हो, वहां तक पहुंचने की, इंक्लूसिव जो सबको समावेशित करता हो, वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी कि वो वैध हो और सबके लिए कानून सम्मत हो, विधि सम्मत हो। ये सब बातें इसमें कही। तो ये एक मानव जो है वो एआई को लेकर आपके लिए मेंस एग्जाम में अगर सवाल आता है तो वहां पर एक रेडीमेड आपके लिए एआई का, भारत का क्या विजन है एआई को लेकर के, इसके सहारे आप अपना सवाल लिख सकते हो। इसकी डिटेलिंग भी अपन ने की है कि मानव विजन के स्तंभ जो हैं वो कौन से हैं, सबके बारे में विस्तार से दिया है अपनी पीडीएफ में, आप इसको पढ़ें। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने यहां पर अपने उद्बोधन में कहा कि एआई जो है उसके अंदर जो भी एआई की बुद्धिमत्ता विकसित हुई है उसके लिए चाहिए उसको डाटा। वो डाटा सही होना चाहिए ताकि उस सही डाटा के ऊपर आधारित बुद्धिमत्ता जो है वो मानव के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जैसे एक सिंपल सी थ्योरी चलती है कंप्यूटर में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कंप्यूटर में आप कोई गणना कर रहे हो, कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, तो अगर आपका इनपुट गलत है तो आपकी प्रोसेसिंग आउटपुट भी गलत आएगा। इसीलिए एआई के अंदर किसी भी देश के दूसरी जगहों के डेटा या गलत डेटा देके आप कोई कंक्लूजन या फाइंडिंग या कोई निर्णय निकालते हो तो उसके आधार पर जो निर्णय होंगे वो भी क्या होंगे, गलत होंगे। इसलिए सही इनपुट होना चाहिए, सही आउटपुट आएगा। दूसरा, एआई के जो मॉडल है उसके अंदर क्या चल रहा है उस गोपनीयता की बजाय उसको ट्रांसपेरेंट बनाए। मतलब ब्लैक बॉक्स की जगह किसका बनाए, ग्लास बॉक्स बनाए। मतलब जो भी एआई को लेकर विकास हो रहा है वो अगर नागरिकों से संबंधित है, उस देश की गोपनीयता सिक्रेसी से संबंधित नहीं है, तो उसको लेकर के सभी के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से उसके विकास की बातें रखनी चाहिए। और तीसरी बात है कि एआई जो है वो मानवीय मूल्य, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू वाला होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू वाला होगा तभी सही मायने में मनुष्यता के काम आ सकता है वो। तो ये तीन जो है वो सुझाव भारत की तरफ से। तो भारत के इस एआई में 3 पिलर, 7 चक्र, मानव दृष्टिकोण और ये 3 अपने सुझाव है। तो अपने को रेडीमेड आंसर मिल गया कि भारत का मानव विजन और सुझाव क्या है। वो सारा अपना मेंस के लायक ये सवाल बनता है। उसके बाद में अगर ऐसा सवाल बनता अलग से कि सोवरेन एआई क्या है। सोवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभुता। पॉलिटिकल सेंस में संप्रभुता का मतलब क्या है, कोई देश अपने पॉलिटिकल बाउंड्री में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, सर्वोपरि है, उसके ऊपर किसी बाहरी दबाव से उससे जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता। संप्रभुता का मीनिंग यही है। लेकिन एआई के अंदर संप्रभुता का मतलब यह नहीं कि दूसरों से आइसोलेट हो जाओ, दूसरों से कोई भी मतलब नहीं रखो। इसका मतलब है कि एआई संप्रभुता में ऐसी एआई प्रणालियां या ऐसे एआई मॉडल डेवलप करना जो किसी देश के लिए सर्वोत्तम भला करता हो और साथ में दूसरे देशों की भी मदद करें, उससे देख के वो भी सीखें। तो इंडिया की एआई की संप्रभुता के 3 प्रमुख पिलर हैं जो भारत की सभी, भारत एक विविधताओं का देश है, यहां पर अलग अलग बोली भाषाएं हैं, तो सभी बोली भाषाओं में एक एआई मॉडल डेवलप करना जो उनके सवालों का जवाब दे सके। मजबूत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो एआई को और आगे तेजी से बढ़ाए, और फाउंडेशनल रिसर्च जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स तैयार होता हो या एआई से चलने वाले उपकरण बनाए जा सकते हो, इसके ऊपर विशेष फोकस करना है। उसके बाद हम बात करें तो एआई इंपैक्ट समिट में अलग अलग मंत्रालय, जिसमें एक तो हेल्थ मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री या फिर विभिन्न प्रकार की दूसरी मिनिस्ट्री ने अपने अपने एआई आधारित पोर्टल या एआई आधारित कुछ नई पहल को यहां पर डिस्प्ले किया। ये आपको अपने जो अपना पीडीएफ है उसमें पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट बात है उसके ऊपर हम बात करें तो वो है जीआई सिस्टम।
भारत जैन एक मॉडल है भारत का एआई का, और उसके बाद इंडिया का ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जो भारत के लोकल जो प्रोड्यूसर हैं उनको सुरक्षा देने के लिए जारी किया गया था, जो एआई आधारित, जैसे अभी अपने राजस्थान में नागौरी अश्वगंधा या फिर बीकानेर के भुजिया या विभिन्न जो कोटा डोरिया मोलेला की मरण मूर्ति, इन सब के जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिले हुए उनका कहीं पर भी पायरेसी वगैरह ना हो, उसके लिए भारत की एआई के आधारित जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जो हैं उनको सुरक्षित करने के लिए उपयोग। एक इंपॉर्टेंट सवाल है भारत जैन, जैसे अलग अलग देशों के एआई मॉडल बनते हैं जो लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एआई आधारित उनके सिंपल अगर सेंस में देखें तो उनके पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। तो अमेरिका ने, चाइना ने, सब ने अपने एआई मॉडल डेवलप किए हैं, तो भारत ने अपना एआई मॉडल डेवलप किया है जिसका नाम रखा है भारत जैन। तो ये भारत की अलग अलग भाषाओं में जवाब देने वाला एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो अलग अलग संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है। एक सवाल तो ये भारत जैन को लेकर भी बनता है कि भारत जैन की जो है वो क्या बात है। तो दूसरा, भारत का इंपैक्ट समिट में जीआई, भारत जीआई जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर के सेंस में अपन कह रहे थे, तो भारत के कारीगर, किसान, उन सब के उनकी ब्रांडिंग, प्रमोशन वैश्विक स्तर पर अच्छे से सुनिश्चित करने के लिए एक अपने एग्जाम में आने लायक सवाल ये भी है। उसके बाद में आउटकम जो है वो इसकी क्या रही, तो इसकी आउटकम में अगर हम देखें तो दिल्ली घोषणा पत्र इसका आउटकम है। इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा अपने एग्जाम में पूछे जाने लायक सवाल नहीं बनते। तो नई दिल्ली में घोषणा अपनाने के साथ संपन्न, इसका जो सबका कल्याण और सबकी खुशी, ये सिद्धांत इसका 91 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इंडिया के अंदर जो भी रिजोल्यूशन हुए उनका सबका समर्थन किया है, और एआई जो है वो सबके इंक्लूसिवनेस और मानवता के अनुसार सबका कल्याण हो उसका समर्थन करने वाली है ना। तो ये नई दिल्ली डिक्लेरेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर अगर आप देखो कि पूरे इसके अंदर निकले और कमिटमेंट आगे आने वाले टाइम के लिए दिखाए हैं, तो वो इस तरीके के कुछ है। एक सवाल हम सोल्व करें जो संभावित एमसीक्यू इस पे बनता है प्रीलिम्स में। कौन सा सही है? सही कथन का चुनाव करना है। तीनों सही है। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सोल्व करें। मेंस के लायक एग्जाम में दो सवाल बनते हैं। एक सवाल तो मानव वाला और दूसरा सोवरेन एआई, भारत की एआई संप्रभुता के 3 स्तंभ कौन से? इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट एआई का सवाल आएगा उसका बेंचमार्क अपने को मिल गया। इससे अच्छा आंसर अपन खुद बना के नहीं लिख पाएंगे। एआई जो है वो उसमें उसके जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं उनका अपन आंसर इसको देख के लिख सकते हैं। इंग्लिश में ये है हालांकि टाइम की कमी के चलते अपन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट वो इतनी आसान भाषा में लिखी हुई है कि उनके फैक्चुअल बातें कुछ रह गई है, उनको आप साथ में नोट डाउन कर लें या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस कर लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।